नीति आयोग प्रमुख के विवादित बोल। कहा भारत में कुछ ज्यादा ही है लोकतंत्र, कड़े सुधारों को लागू करना मुश्किल, देश में जरूरत है बड़े सुधारों की। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि भारत में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है, जिसके कारण कड़े सुधारों को लागू करना मुश्किल होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए और बड़े सुधारों की जरूरत है। हालांकि सोशल मीडिया पर हल्ला मचने के बाद उन्होंने इस पर सफाई दी कि मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा था। मैंने MEIS स्कीम और रिसोर्सेज के बारे में बात की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत। एक पत्रिका के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कांत ने कहा कि पहली बार केंद्र ने माइनिंग, कोयला, श्रम और खेती समेत कई क्षेत्रों में कड़े सुधारों को आगे बढ़ाया है। अब राज्यों को सुधारों के अगले पड़ाव को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के संदर्भ में कड़े सुधारों को लागू करना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह है भारत में लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही है। आपको इन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए सियासी इच्छा शक्ति की जरूरत है। अब भी कई सुधार आगे बढ़ाने की जरूरत है। मोदी सरकार की तारीफ की। कांत ने कहा कि इस सरकार ने कड़े सुधारों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि कड़े सुधारों के बिना चीन से कंपटीशन करना आसान नहीं है। नीति आयोग के सीईओ ने इस बात पर जोर दिया कि अगले दौर के सुधार में अब राज्यों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा अगर 10 से 12 राज्य उच्च दर से वृद्धि करेंगे, तब इसका कोई कारण नहीं कि भारत उच्च दर से विकास नहीं करेगा। हमने केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए कहा है। वितरण कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धी होना चाहिए और सस्ती बिजली उपलब्ध करवानी चाहिए। किसान आंदोलन पर कही ये बात। मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों के नए खेती कानूनों को लेकर विरोध से जुड़े सवाल के जवाब में कांत ने कहा कि खेती क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये समझना जरूरी है कि MSP व्यवस्था बनी रहेगी, मंडियों में काम जैसे है होता रहेगा। किसानों के पास अपनी रुचि के हिसाब से अपनी उपज बेचने का विकल्प होना चाहिए, क्योंकि इससे उनको फायदा होगा। आत्मनिर्भर का अर्थ ये नहीं कि खुद में सिमट जाना, क्षमताओं को बाहर निकालना है। भारत में इलेक्ट्रिक बैटरियों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल की खरीद के बारे में कांत ने कहा कि लिथियम की उपलब्धता ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया में है। हमें लिथियम की कमी की कोई आशंका नहीं है। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि ये खुद में सिमटने की बात नहीं, बल्कि भारतीय कंपनियों की क्षमता और संभावनाओं को बाहर लाने के लिए है। उन्होंने कहा कि PLI योजना इन क्षेत्रों में निर्यात को लेकर 4 से 5 साल के लिए बड़ा अवसर उपलब्ध करवाने जा रही है। कांत ने कहा कि भारत को प्रौद्योगिकी के मामले में लंबी छलांग लगाने की जरूरत है। देश के लिए उभरते क्षेत्रों में आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश में लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने की जरूरत को भी रेखांकित किया। कांत ने कहा कि देश को सतत और बेहतर तरीके से नियोजित शहरीकरण की ओर बढ़ना है, जो वृद्धि के लिहाज से प्रमुख चालक साबित होगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, पंजाब केसरी।